so much for watching IELTS वाला इंडिया. myself मनप्रीत and you are watching your favorite channel. now हम लोग बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में. अगर हम लोग रीडिंग की बात करें, आज की डेट में हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है एक रीडिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, रिज़ल्ट जब चेक करते हैं तो एक्चुअल में प्रॉब्लम उनके 7 बैंड तक आ जाते हैं, लिसनिंग में, राइटिंग में एंड स्पीकिंग में. बट अगर हम जब रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में जब उनका बैंड स्कोर देखा जाता है तो वो ओनली 5.5 या फिर 5 एटलीस्ट उनका डिज़ायर बैंड स्कोर वो नहीं आता. तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे एक्चुअल में सर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करें. तो एक छोटी सी तकनीक है जो आप लोगों के साथ राइट नाउ मैं शेयर करूंगा रीडिंग को लेकर. तो होप सो दैट वो तकनीक आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी. कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को करने चाहिए एग्ज़ाम से पहले. बिकॉज कोई भी वर्क है, अगर हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हमें उसके बारे में सीखना पड़ता है, एक लर्न करना पड़ता है. जब हम उस चीज़ को करते हैं तभी वो चीज़ पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसमें अपना 100% दे सकें. अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं ना कि अगर भगवान एक रास्ता बंद कर रहा है तो 99 रास्ते हमारे ओपन हो जाते हैं. अगर मेरा एक रास्ता बंद हो रहा है तो 99 मेरे रास्ते ओपन हो जाते हैं. बट मुझे ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप में. अगर मुझे अपने आप में ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गलत हूँ. बट अगर मुझे ट्रस्ट है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. तो इसलिए गाइज जब भी आप कोई काम करने बैठते हो, जब भी हमें इन फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज लाइफ है, ज़िंदगी है, ये अप एंड डाउन जाती रहती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप एंड डाउन. प्रॉब्लम्स आती हैं सबको. बट जो लोग खड़े रहते हैं वो लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं. जो लोग नहीं भाग जाते हैं प्रॉब्लम को देखकर वो फेल हो जाते हैं. इसलिए हमें ऑल द टाइम हमेशा मोटिवेट रहना होगा. बिकॉज अगर हम मोटिवेट रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. हम बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखते हैं जिसको लोगों ने व्यूज़ लेने के लिए कर रखी हैं, बट नहीं, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है. क्यों? हम अपने लिए, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े हैं. सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के लिए हमें करना है, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स आते हैं. बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारा मेन रीज़न उनको सक्सेस होकर दिखाना है. उन्होंने भी बहुत सारे रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, दोस्त फ्रेंड्स को बोला होगा कि मेरा बच्चा IELTS की कोचिंग ले रहा है. जब IELTS की वो कोचिंग ले रहा है तो इट मीन उनकी भी एक इज्जत का सवाल है. तो आपको उनके लिए अपना डिज़ायर बैंड स्कोर हायर करना है. जो भी आपने सोच रखा है 7 या फिर 7.5. तो मैं आपको IELTS एग्ज़ाम से पहले बस आप इन टिप्स को यूज़ कर लें. होप सो दैट आपका बैंड स्कोर बहुत अच्छा आएगा. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पास रीडिंग में आता क्या कुछ है. हमारे पास रीडिंग में सबसे पहले ब्लैंक्स आती हैं, उसके बाद हमारे MCQ आते हैं, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन आते हैं. ये 3 से 4 चीज़ें हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है स्टूडेंट को? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में. हम लोग पहली तकनीक की बात करते हैं. मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब आप एक काम को फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, जब दूसरी बार करते हो थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आती है, जब तीसरी बार करते हो फिर और कम प्रॉब्लम आती है. बट जब हम 40 से 50 बार उस चीज़ को करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आना बंद हो जाती है. बिकॉज हमें फिर सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. तो सेम टू सेम हमें रीडिंग में भी कुछ ऐसा करना है. सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 to 40 क्वेश्चन एक साथ अलग अलग कैटेगरी के नहीं करने. मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, जो हमारी कैटेगरी है अलग अलग है, उस कैटेगरी के अलग अलग अकॉर्डिंग हमें कोई भी 1 to 40 क्वेश्चन नहीं करने. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 to 40 मुझे MCQ ले उठाने हैं. अगर 1 to 40 मैं MCQ उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट एक दिन मैंने ओनली MCQ किए, मॉर्निंग में किए, बिकॉज मैं चाहता हूँ रीडिंग 2 बार की जाए, मॉर्निंग में भी करे और इवनिंग में भी करे. 2 बार मैंने करे, मॉर्निंग में करे, इवनिंग में करे. 1 वीक तक मैंने ऐसे कंटिन्यू करा. मॉर्निंग में मैंने MCQ करे, इवनिंग भी मैंने करे. तो मीन्स मैं एक टाइप के ही MCQ कर रहा हूँ. उसके बाद सेम टू सेम ऐसे सेम कैटेगरी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन मैंने कंटिन्यू
मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम ओनली मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करे। जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को मीन्स मैंने 50 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर लिए 1 वीक में, या फिर मैंने 3 से 4 दिन में, ट्राई करो 3 या 4 दिन में हो जाएं। 3 से 4 दिन में जब मैंने ट्रू फॉल्स ओनली मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किए, तो इन द फ्यूचर जब आप एक रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम की टफ से टफ रीडिंग को लेकर बैठोगे, तो जब आपको उस रीडिंग में 40 से 10 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ गए, तो गारंटी दैट गाइज 100% श्योरिटी है कि आपके 9 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सही जाएंगे। आपने एक रीडिंग उठाई 40 जिसमें क्वेश्चन थे, उसमें 10 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ गए, जब आप उसको रीडिंग को फुल करने बैठोगे तो आपके 9 क्वेश्चन सही जाएंगे। गारंटी है। अगर आप ट्रू फॉल्स करने बैठते हो, चाहे आप MCQ करने बैठते हो, चाहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने बैठते हो, चाहे आप फिल अप द ब्लैंक्स करने बैठते हो, एनीथिंग एल्स जो रीडिंग में आ रहा है, अगर वो सब चीज़ें आप करने बैठते हो तो आपके क्वेश्चन 40 से एटलीस्ट 35 प्लस सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जब भी रीडिंग करने बैठते हो, आपको 1 आवर में नहीं करनी, आपको 50 मिनट में करनी है। पहला पार्ट 15 मिनट में, दूसरा पार्ट 15 मिनट में, और तीसरा पार्ट जो तीसरा पैसेज हम बोलते हैं वो करना है 20 मिनट में। 10 मिनट पहले आपको अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना है। जब आप ऐसे तकनीक को करोगे, एवरी डे आप एक चीज़ को बार बार करोगे, तो आपको उस चीज़ के बारे में पहली बात फुल नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको उसकी लोकेशन कैसे आती है उसको फाइंड आउट करने का आपको एक वे मिल जाएगा। उस वे के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी रीडिंग को क्लियर कर सकते हो। बिकॉज ऐसी तकनीक हम एग्ज़ाम से पहले, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम इन फ्यूचर होने वाला है फरवरी में, मैं इनको करवाता था और मैं आज भी करवाता हूँ। उन स्टूडेंट का कहना ये है, सर पहले अगर मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फुल रीडिंग के अंदर 10 आते थे तो मेरे 3 से 4 सही होते थे, बट अब मैं इस तकनीक को करने लगा हूँ तो मेरे 9 भी सही हो जाते हैं, समटाइम मेरे 10 भी सही हो जाते हैं। और मैं उन स्टूडेंट्स को टफ से टफ रीडिंग सेंड करता हूँ, तो जब रिजल्ट मुझे 100% मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, जो बच्चा मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स की नॉलेज ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस नॉलेज को औरों के साथ भी शेयर किया जाए। बिकॉज आप भी मेरी एक फैमिली हो और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज इस तकनीक को जरूर यूज़ करें। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास जो इन फ्यूचर वीडियोस आने वाली हैं वो इससे भी बेटर होंगी, इससे भी ज़्यादा नॉलेजफुल होंगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो लिसनिंग के ऊपर है, स्पीकिंग के ऊपर है एंड राइटिंग के ऊपर है। सेम ऐसी तकनीक्स जो आपका डिज़ायर बैंड स्कोर आपको दिला सकती है 7 बैंड। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दो, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ यूज़ करें इन टिप्स को एंड अपना डिज़ायर बैंड स्कोर हायर करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव।